इनका तारुफ वहाँ से है, ट्रेड और टैक्सेस डिपार्टमेंट से। जब ये ज्वाइंट कमिश्नर होते थे तो मैंने सर के सामने से बहुत अपील और इतने नाइस पर्सन कि हाँ भाई क्या मैटर है, ये प्रजेंट सिटी सो एंड कैप फॉरवर्ड, जाओ 2 मिनट में अपील ले लाओ। तो ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया है सेक्रेटरी का चार्ज। तो मैं समझता हूँ कि अब इस कमीशन को बहुत 4 चांद लग जाएंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए इस अगस्त गैदरिंग को एड्रेस करें। जनाब बलजीत सिंह साहब। माननीय श्री जाकिर खान जी, चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण और हमारे सभी भाई बहन, ये माइनॉरिटी कमीशन में मुझे अभी ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन जितना भी समय हुआ मैंने देखा है चेयरमैन साहब को कि एक एक मुद्दे को बड़े बारीकी से उठाते हैं, डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कमीशन की, और जहाँ भी मुश्किल आप लोग के माध्यम से पता लगती है कि यहाँ कोई चीज़ है, कोई मुश्किल है, तो उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली ही हमें पता लगा कि जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे हम कर रहे हैं और उसका इफेक्ट कितना आया, बच्चे कितना उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो जब हम देखें कि बस 6 से 7 हज़ार बच्चे ही इसका लाभ उठा रहे हैं, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने डेटा मंगाया कि ऐसे कितने बच्चे हैं हर स्कूल में जो उस इनकम ब्रैकेट में आते हैं जिनको ये फायदा मिलना चाहिए। तो लगभग 40 से 50 हज़ार के करीब ऐसे बच्चे। इसका मतलब हमारा टारगेट बहुत बड़ा है और हम जो काम कर रहे हैं उससे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए फिर विचार किया गया कि इसको हम लोग किस तरीके से हम स्कूल स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएं कि हर किसी खास एनजीओ को माध्यम से हम 4-5 स्कूलों का एक क्लस्टर बना के किसी एक एनजीओ को दे दे और वहां पर स्पेशल कैंप करके उनको रिम्बर्समेंट, फी रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरना है, इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने हैं वो कराया जाए। क्योंकि जब वो इनमें जाते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स में जाते हैं, तो वो गलत सलत फॉर्म भी भर देते हैं और जो मोबाइल नंबर्स भी होते हैं वो अपने डाल देते हैं या ईमेल आईडी अपने डाल देते हैं। तो जब उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन सही आदमी तक पास ऑन नहीं होती है। बाद में जी वो दूसरे तरीके से वो कह देते हैं जी कि जब मान लीजिए रिम्बर्समेंट का टाइम आया तो जी मैं करा दूंगा, वो अपना कुछ एडवांटेज ले लेते हैं जी मैं करा दूंगा। तो जो इंफॉर्मेशन पास ऑन एग्जैक्टली कैंडिडेट को होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। तो इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू करके कई मीटिंग्स करी, फिर हम लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आए हुए सभी बिरादरी के सभी जो नगीने हैं, हीरे हैं, और पूरी दिल्ली के अंदर आप कोने कोने में समाज की खिदमत कर रहे हैं। इन सभी का मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के इस हॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में तहे दिल से, दिल की गहराई के साथ आपका स्वागत करते हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में महान होते हैं, दिल में जज्बा होता है। डॉक्टर इलियास साहब के साथ में बहुत लंबा अरसा मेरा बीता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत काम कर रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम आपस में मशवरा रहता है। सोहेल भाई जमुना पार्क या पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ पे भी ऐसी कोई बात आती है एनजीओ से संबंधित या सरकारी योजनाएं के लिए किसी भी डिपार्टमेंट की हो, बहुत बारीकी से ज्ञान रखते हैं। जब मैंने चेयरमैन साहब पद संभाला था तो सोहेल साहब ने आके बहुत कुछ बताया, स्वागत भी करा और बहुत सारी बारीकियां इन्होंने समझाई, उस पर भी हमने बहुत कुछ काम किया और कमीशन में इनका योगदान मेरे साथ बहुत बड़ा है, इनके लिए भी जोरदार ताली। और कर्मी प्रधान जी तो पूरे दिल्ली के अंदर एक इकलौते इंसान है, इनका कोई दूसरा इनके रूप का कोई मिल ही नहीं सकता। हकीकत है, कभी कभी मुझे ये लगता था कि इनसे बात होती थी, चर्चा करते थे कि भाई आप कहाँ हैं, ये बताइए, तो ये एकदम आ जाते थे। तो मैं उस पर ये सोचता था रहते कहाँ, जमुना पार्क में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, कहते नहीं मैं वहां। जब मैं इनके यहाँ गया तब मैंने इनको सलाम किया कि आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। मुझे यहाँ आने में इतना टाइम लगा, मैं 100 बार सोचूंगा कि इतनी दूर, और आप तो 1 मिनट नहीं सोचते कि दिल्ली के किस कोने पे रहना जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, पुराने खानदान हैं, कई सौ सालों से इनका इतिहास है, तो वहां पे इनका रहना और वहां से पूरे
दिल्ली के लिए समाज सेवा करना ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और आपने इनको प्रेसिडेंट बनाया सैफी बिरादरी का, ये भारतीय सैफी डे कमेटी, उसके लिए मैं सभी लोगों की जो मतलब ये कहिए चॉइस है, जो आपने हीरा चुना है, उसके लिए मैं आप लोगों को समझता हूँ। और फिर यहाँ पे तमाम बिरादरी के लोग जो चुने गए हैं कमेटी के अंदर, जो भी कुछ औहदा या पद मिला है वो आपके लिए सम्मानीय है। उस सम्मान को संभाल के रखना और अल्लू प्रधान जी को इतना ऊंचा उठाना बिरादरी के अंदर। जो हो रहा है टाइमिंग की लिमिट क्या, कि फूल है चांद है क्या लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है। फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है। अब उसके मुंह से मैं क्या मांगू, उसके मुंह से और मैं क्या मांगू, वो जो भी कहता है हमें दुआ लगता है, वो जो भी कहता है हमें दुआ लगता है। आगे बढ़े। मैं भी आ जाऊंगा, आइए क्या कन्वीनर था उसको वो तो बोलता है। ठीक है साहब, कल कहोगे फिर अभी तकलीफ सुनिए।